आप सभी को मेरा हर हर गंगे फिर से आ गई हुई गंगा मैया की प्यारी सी कहानी लेके। पसंद आए तो कमेंट्स में हर हर गंगे ज़रूर लिखिए और पेज को फॉलो करिए और एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिए। जय श्री राधे। गंगा में बहाए गए पाप आखिर जाते कहाँ हैं? एक समय की बात है, एक तपस्वी साधु के मन में एक विचित्र प्रश्न उठा। वह सोचने लगा, हर मनुष्य अपने पाप को धोने के लिए गंगा में स्नान करता है। यदि करोड़ों लोग अपने पाप गंगा को सौंप देते हैं तो क्या गंगा पापों से भर नहीं जाती होगी? यह प्रश्न साधु के हृदय में गहराई तक उतर गया। उत्तर पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन रात ध्यान, मौन और संयम में बीतने लगे। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। साधु ने हाथ जोड़कर अपना प्रश्न रखा, महादेव, यदि गंगा सबके पाप धोती हैं तो उन पापों का अंत कहाँ होता है? शिव मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर गंगा स्वयं देंगी। क्षण भर में गंगा प्रकट हुई। साधु ने वही प्रश्न फिर उनसे दोहराया। गंगा माता ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी का पाप अपने भीतर नहीं रखती। जो भी पाप मुझ में आते हैं मैं उसे बहाकर समुद्र को सौंप देती हूँ, इसलिए मैं स्वयं अपवित्र नहीं होती। यह सुनकर साधु की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह शिव जी के साथ समुद्र देव के पास पहुंचे। साधु ने पूछा, हे समुद्र देव, यदि गंगा सारे पाप आपको दे देती हैं तो क्या आप पापी नहीं बनते? समुद्र देव गंभीर होकर बोले, मैं भी किसी पाप को धारण नहीं करता। मैं भी सभी पापों को अपने भीतर समेटकर भाप में बदल देता हूँ और वही भाप बादल बनकर आकाश में उड़ जाती है। अब साधु और शिव दोनों मिलकर आकाश के पास पहुंचे। वही प्रश्न फिर दोहराया गया। बादल गरजे और बोले, हम उन पाप को जल में बदलकर धरती पर वर्षा के रूप में बरसा देते हैं। वही जल खेतों में जाता है, अन्न उग जाता है। बादल ने आगे कहा, मनुष्य वही अन्न खाता है और जिस भावना, जिस सोच के साथ वह अन्न ग्रहण करता है वैसी ही उसकी चेतना बनती है। यही से जीवन का गूढ़ रहस्य प्रकट हुआ। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी भावना वैसा जीवन। साधु का प्रश्न शांत हो गया। उन्हें समझ आ गया कि पाप कहीं खोते नहीं हैं, वे मनुष्य की सोच और कर्मों में लौट आते हैं। गंगा माता की महिमा और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों के लिए गंगा माता को मानने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हर हर गंगे जरूर लिखें और एक प्यारा सा लाइक करें। जय श्री गंगे।